ऋषि अमोघानंद जंगल में रहकर साधना की ऊंचाइयों के साथ गहराइयों की ओर भी अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। जब ऋषि ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देते हैं, तब उनका ध्यान है बाहर की ओर से अपने आप ही हटना प्रारंभ हो जाता है। केवल ध्यान है वह अंतर्मुखता की ओर मुड़ना प्रारंभ हो जाता है। संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी ओर ऋषि प्रवर का ध्यान है वह कभी भी जाता भी नहीं था। वो केवल अपने आत्मा में ही रमण करते रहते थे। ईश्वर के साथ के अंदर, आत्मा के साथ के अंदर उन्होंने अपना संबंध है, संपर्क है वह स्थापित कर चुके थे। इसलिए उनके जीवन के अंदर हमेशा निर्भयता का वातावरण है वह बना हुआ रहता था। ऋषि की साधना और ज़्यादा गहराई के साथ आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। उसी जंगल के अंदर एक चूहा ऋषि के दरबार में पहुंच जाता है। ऋषि की सेवा करना प्रारंभ कर देता है और वह भी ऋषि की तरह अनेकों बार अपने शरीर को स्थिर करके ध्यान साधना का प्रयोग है वह भी करना प्रारंभ कर देता है। पर उसके मन के अंदर 24 घंटा है कोई न कोई डर है, भय है, इसका वातावरण है मन के अंदर बना हुआ रहता था। जंगल के अंदर विचरण करने वाला शेर है, हाथी है, चीता है, इससे वह हमेशा ही भयभीत डरा हुआ रहता था। जंगल के अंदर सर्प है और भी ये जो जानवर है उनसे भी वह हमेशा डरा डरा रहता था। ये मौत है कब मेरे को आ जाए और कब मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊं, ये डर उसके जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा समाया हुआ रहता था। जब ऋषि प्रवर का ध्यान उस चूहे के ऊपर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है, ऋषि प्रवर मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। देखो बेचारा संसार का इतना छोटा सा प्राणी और कितना भयभीत रहता है, 24 घंटा मन के अंदर डरा हुआ रहता है। कहीं जंगल का राजा शेर है, चीता है, भालू है, ये मेरे को ख़त्म नहीं कर दे, मार नहीं दे, खा नहीं जाए। इस डर से यह 24 घंटा आराम से रह ही नहीं सकता है। बेचैनी का दौर इसके जीवन के अंदर बना हुआ रहता है। फिर कभी सर्प है और है, इनका भी इसको बहुत ज़्यादा डर सताता रहता है। क्या ये अपना पूरा जीवन है इन जंगली जानवरों के डर से ही भयभीत होकर पूरा करेगा क्या? इस तरह का चिंतन है ऋषि प्रवर के मन के अंदर उस चूहे को देखकर आते ही रहते हैं। अचानक उनके मन के अंदर भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। यदि मैं अपनी शक्ति का शक्तिपात है इस चूहे के भीतर करना प्रारंभ कर दूं, तो ये चूहा है धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली है अनुभव करना प्रारंभ कर सकता है। मेरे पास के अंदर रिद्धियों की, सिद्धियों की कोई प्रकार की कमी नहीं है। तपस्या के बल पर मैंने अनेकों प्रकार की सिद्धियां हैं वह प्राप्त कर ली है। इन सिद्धियों का उपयोग है और क्या हो सकेगा। कम से कम ये चूहा 24 घंटा मेरे दरबार के अंदर हाजिरी लगाने वाला है। क्यों नहीं इस चूहे को मैं इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर प्राणी है बना दूं। फिर इसके मन के अंदर कभी भी डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, कोई मेरे को मार देगा, ख़त्म कर देगा, मैं कायर हूँ, कमज़ोर हूँ, इसलिए मेरे को आज इस संसार के अंदर डर कर रहना पड़ रहा है। यदि ये चूहा
ताकतवर बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। फिर इसके मन के अंदर कभी भी डर और भय है यह नहीं रहेगा। ये चिंतन ऋषि प्रवर के मन के अंदर हमेशा ही जागृत रहना प्रारंभ कर देता है। और एक दिन चूहे को बहुत ज़्यादा भयभीत देखकर आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, अब तेरे को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना देता हूँ, तेरे सामने कोई भी व्यक्ति है वह टिक नहीं पाएगा। यह बात सुनकर चूहा अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। योगी राज के चरणों के अंदर दंडवत प्रणाम करना प्रारंभ कर देता है। निवेदन करता है, योगी राज आपने मेरे पर बहुत बड़ी अनुकंपा की है और आप मेरे भीतर में अपनी शक्ति का शक्तिपात करके मेरे को ताकतवर बना दोगे। इससे बड़ा उपकार है वह आपका मेरे पर और क्या हो सकता है। आप तो कृपा करके मेरे को शक्तिशाली बनाने की अनुकंपा करवाएं। चूहे का यह निवेदन योगी राज को और ज़्यादा प्रभावित करने वाला बनता जा रहा था। तत्काल योगी राज ने अपना हाथ है चूहे के ऊपर रखा और शक्ति का संप्रेषण है वह करना प्रारंभ कर दिया और कहा, जा आज के बाद तेरे शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत और शक्ति है उसका प्रवेश होना प्रारंभ हो जाएगा। तू इस दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर इस जंगल का राजा शेर के रूप के अंदर शक्तिशाली बन जाएगा। ऋषि प्रवर का आशीर्वाद प्राप्त होते ही चूहे को यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, मेरे भीतर के अंदर अपने आप ही शक्ति है वह संचारित होती जा रही है। वह अपने आप को ताकतवर शक्तिशाली बलवान मानना प्रारंभ कर देता है और मन में यह दृढ़ निश्चय कर लेता है, मैं जंगल का राजा शेर बन गया हूँ। अब वह शेर की तरह अपना जीवन है वह यापन करना प्रारंभ कर देता है। वह इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है, जंगल के सारे जानवर है वो उसके चरणों के अंदर दंडवत प्रणाम करना प्रारंभ कर देते हैं। वह अपने आप को शेर से भी ज़्यादा शक्तिशाली अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। पर ऋषि प्रवर तो ये जानते थे यह शेर नहीं चूहा ही है। उसके साथ के अंदर हमेशा चूहे की तरह ही व्यवहार करते थे, आवाज़ भी लगाते थे, तब भी मुस्कराज ये कहकर बुलाते थे। यह शब्द उसको बहुत ही बुरे लगते थे, देखो मैं इतना ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ, सारी जानवर मेरे से डर रही हैं, मेरी धाक जमी हुई है और ऋषि पर्वत मेरे को मुस्क चूहा कहकर बुलाती हैं, इससे मेरी इंसल्ट होती है, अपमान होता है। ऐसे अपमान करने वाले व्यक्ति को इस संसार के अंदर जिंदा रखने के अंदर क्या सार है। यदि मैं एक हत्तल ऋषि प्रवर पर मारूंगा यह ऋषि मर जाएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना प्रभाव है वह स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लूँगा। यह चिंतन उसके मन में उभरना प्रारंभ हो जाता है और वह अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है, आज मेरे को ऋषि का काम है वह तमाम करना है। आवेश आता है, गुस्सा आता है, आंखें अंगारे की तरह लाल हो जाती है और वह तेज गति के साथ में चलता हुआ ऋषि के ऊपर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। ऋषि प्रवर उसकी आंखों को देखते ही समझ जाती हैं ये क्या हो रहा है और वह तत्काल जो ही शेर पास में आता है और ऋषि प्रवर ने अपना हाथ है वह ऊपर उठाया और एक क्षण के अंदर जितनी भी ताकत उसके शरीर में थी वह ताकत शरीर से पलायन करना प्रारंभ कर देती है और देखते देखते जो शेर बन गया था वह वापिस चूहे के रूप में
परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। सारी शक्तियां हैं वह वहाँ से पलायन कर जाती है और वह डर कर रहना प्रारंभ कर देता है। जो व्यक्ति औरों के दिए हुए ताकत को भी एक तरह से भूल जाता है, उस व्यक्ति की जीवन की यात्रा है इस चूहे की तरह एक तरह से बर्बादी के कगार पर ले जाने वाली बन जाती है। औरों के उपकार को भूलना ही अपनी सबसे बड़ी नादानी की निशानी बन जाती है। आचार्य भूपेंद्र।